Hello friends, welcome. Today's topic is contemporary South Asia. देखिए साउथ एशिया जो हमारा रीजन है उस रीजन में इंडिया और पाकिस्तान बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासतौर पे जब से दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए हैं। अदरवाइज इस रीजन में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, और फिर इंसर्जेंसी को लेकर कन्फ्लिक्ट है, टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस रीजन में है। रिसोर्स शेयरिंग जो है वो भी एक जो है आप कह सकते हो कन्फ्लिक्ट का एक रीज़न है इस रीजन में। अब फिर भी जो ज़्यादातर जो लोग हैं साउथ एशिया में वो इस रीजन को डेवलप करने के लिए अगर बात करें, मतलब जो एक सहमति बनती है उसमें एक कलेक्टिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या एफर्ट की ज़रूरत को सभी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर हमको इस रीजन को डेवलप करना है तो हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और अब ये दोनों के इस पूरे रीजन में जो ये कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो इस कोऑपरेशन को आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करती है, या उसके रास्ते में जो रुकावट आता है वो आता है जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। क्योंकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो काफ़ी अलग अलग तरह की है। जैसे कि अगर हम इस रीजन की बात करें जो पूरा ये जो रीजन है साउथ एशिया, हम इसको बेसिकली अब जब हम बात करते हैं कि साउथ एशिया अलग है, ये है क्या साउथ एशिया? देखो इसके लिए ब्रीफली अगर हम इसके मैप पर जाएं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। देखिए नॉर्थ में ये एरिया पूरा अलग है, बाकी जोग्राफिकली काफ़ी अलग है बाकी एरिया से साउथ एशिया के। जैसे कि नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, ठीक है, साउथ में आपका इंडियन ओशन आ जाता है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आ जाता है, और वेस्ट में अरेबियन सी आ जाता है। तो ये जो पूरा जो एक अलग जियो पॉलिटिकल स्पेस बनता है जिसके कुछ नेचुरली ये इन अलग सेपरेट हो जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। तो इसलिए हम इस रीजन में मेजर जो बात करते हैं वो कंट्रीज हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और जैसे हमने बात की वो बॉर्डर्स की हमने बात कर ली कि ये नेचुरल जो इंसुलैरिटी बन जाती है इस रीजन की, ये अलग हो जाता है बाकी सब एरियाज से। और लिंग्विस्टिकली, सोशली इसमें कल्चर और कल्चरली भी सिमिलैरिटीज़ भी है और डिस्टिंक्टिवनेस भी है। अफ़गानिस्तान और म्यांमार को हम कई बार इस रीजन के डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यही जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ एशिया में काउंट होती हैं। चाइना नो डाउट एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इसको भी हम साउथ एशिया में नहीं गिनते। तो साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट वन जियो पोलिटिकल स्पेस। डाइवर्सिटी तो है बहुत ज़्यादा इस एरिया में, लेकिन ये एक जियो पोलिटिकल स्पेस है। अगर अब बात करें जो यहाँ पर साउथ एशिया में पॉलिटिकल सिस्टम्स की, तो पॉलिटिकल सिस्टम सेम नहीं है हर जगह पर। हर एक कंट्री में जितनी भी हम कंट्रीज़ की हमने ये बात की थी, उन कंट्रीज़ में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत अलग अलग है। अगर हम बात करें, शुरुआत करें इस डिस्कशन की, तो श्रीलंका और इंडिया राइट फ्रॉम द डे वन, जब से ये एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से सक्सेसफुली डेमोक्रेटिकली ऑपरेट कर रहे हैं। नो डाउट इंसर्जेंसी श्रीलंका ने भी देखी है और इंडिया ने भी देखी है, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी को हम मेंटेन कर रहे हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर डेमोक्रेसी इन कंट्रीज़ में चल रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो दोनों कंट्रीज़ में सिविलियन और मिलिट्री रूल्स रहे हैं। स्विच ओवर्स होते रहे, पाकिस्तान में 4 बार आर्मी टेक ओवर हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, लेकिन अब बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है कि उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी नाउ। और पाकिस्तान में जैसे मैंने बात किया 4 बार, जो लेटेस्ट था वो था परवेज़ मुशर्रफ का, जो 2008 तक वहाँ के रूलर रहे, आर्मी डिक्टेटर थे, खुद को सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान के। आगे हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में पहले मोनार्की थी, और 10th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे आप कि वहाँ पर एक SPA बना था और बहुत डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था काठमांडू में,
और एक बड़ी सक्सेसफुल अपराइजिंग में 2006 में मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, और अब दे आर रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, राइट। और ये दोनों जो एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश भी डेमोक्रेसी की तरफ आ रहा है, नेपाल भी डेमोक्रेसी की तरफ आ गया, और भूटान में जो वहाँ की छोटी सी एक किंगडम है, हिमालयन किंगडम है, वहाँ पर भी जो वहाँ का मोनार्क है वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर ले अपनी कंट्री में और मोनार्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये सारे साइंस शो करते हैं कि एक पॉपुलर जो हमारा एक एस्पिरेशन है साउथ एशिया के लोगों का, वो डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा है। और मालदीव्स भी एक आइलैंड कंट्री है छोटी सी, वो भी सल्तनत थी 1968 तक, अब वो भी एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ स्विच ओवर कर गए हैं और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। जून 2005 में द पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस द मल्टी पार्टी सिस्टम। उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। वहाँ पर एक बड़ी पार्टी, डोमिनेंट पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये सब अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात की हमने साउथ एशिया के। अब इसके बावजूद एक पॉपुलर एस्पिरेशन जो हमने बात किया था, वो इन कंट्रीज में सब में ज़्यादातर क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका एस्पिरेशन है कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रीजन। चाहे हम किसी भी कंट्री की बात करें, लोगों का आइडिया जो है, लोगों की परसेप्शन जो है और लोगों का सपोर्ट जो है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर एक ये फिगर भी दिया है, डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। अगर हम देखें सर्वे में, इसमें दिखाया गया है 82% ऑफ द पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, दे आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। एंड नाउ मूविंग अहेड, what we can say is that in this sense the South Asian experience of democracy has expanded and global imagination of democracy, जो पूरी दुनिया का एक सपना रहा है 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी का, उसको साकार करने में या उसको रियलाइज़ करने में साउथ एशिया के लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि उनका भी पॉपुलर एस्पिरेशन डेमोक्रेसी की तरफ ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। एंड टिल देन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।